गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे YouTube चैनल नानक आध्यात्मिक विचार में आपका स्वागत है। तो संगत जी, आज का सत्संग गुरु अर्जुन साहिब जी का है। तो आप जी से विनती है, सत्संग को एंड तक पूरा ध्यान से जरूर सुने ताकि सत्संग अच्छे से समझ में आ सके। तो संगत जी, आइए हम शुरू करते हैं। श्री गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं कि गुरु के मिलने के क्या फायदे हैं और गुरु क्या देता है। जब जब हम गुरु के दर्शन करते हैं तो हमारा हृदय शीतल होता है और हमारे पाप नाश हो जाते हैं। वह अपने सत्संग के जरिए चोरी, ठगी, शराब, कबाब की आदतों को छुड़वा देता है। वह कहता है कि आप प्रेम और प्यार के साथ नाम जपो। फिर नाम जपवाकर परमेश्वर के साथ मिलाप करा देता है। वह कहता है कि मालिक तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो आओ, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। यह गुरु के मिलने का पहला फायदा है। अब जो प्रेम के साथ दर्शन करते हैं उनके पाप नाश हो जाते हैं। मगर गुरु चाहे कितने ही पहुँचे हुए हों, उनके अपने रिश्तेदारों को उन पर यकीन ही नहीं आता, और जब तक यकीन नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं बनता। कहते हैं मेरा सद्गुरु पिता है, जिसके दर्शन करने से सारे पापों का नाश हो जाता है। देखो कितना प्रेम और प्यार है। फिर कहते हैं कि गुरु रामदास जी के दर्शन करने से सारे पाप नाश हो गए और उन्होंने मुझे परमात्मा से मिला दिया। पिता को परमात्मा समझना बड़ी ऊंची बात है। मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई आप फरमाते हैं कि कुल ब्राह्मण यानी सारी दुनिया दुखी है। अब सवाल पैदा हुआ कि सुख कहाँ मिलता है। तो गुरु साहब जवाब देते हैं कि सुख गुरु और परमेश्वर के मिलाप से मिलता है। गुरु के जरिए परमेश्वर मिलता है और परमेश्वर के जरिए मुक्ति प्राप्त होती है। फिर कहते हैं कि हम गुरु को परमेश्वर रूप समझते हैं। परमेश्वर को तो जब देखेंगे तभी देखेंगे, मगर गुरु को तो प्रत्यक्ष देखते हैं। फिर इसी गुरु के स्वरूप में परमेश्वर को मौजूद समझना है। लेकिन संत जब भी इस देह में बैठे होते हैं वो यह नहीं कहते कि हम संत हैं। फिर एक सत्संगी ने पूछा, जी वाणी कहती है बाहर पीत एक जाना। फिर महाराज जी ने फरमाया, मैं कहता हूँ कि जब आप 9 द्वारों को छोड़कर बिरहा पारवा में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि गुरु क्या है और क्या देता है। नहीं तो अगर किसी ने कह दिया कि गुरु झूठा है तो यकीन टूट गया। अगर किसी ने कह दिया कि सच्चा है तो यकीन बन गया। लेकिन अगर अंदर जाकर देख लो तो यकीन पुख्ता हो जाएगा। जिस तरह अगर कोई आपके पास घोड़ा ले आए, लोग चाहे कितना ही कहें कि यह भैंस है, मगर आप घोड़ा ही कहेंगे। सो जब आप वहां पहुंचो तब जो मर्जी हो कह दो, लेकिन यूं पहले नहीं। गुरु साहब कहते हैं कि हम गुरु को परमेश्वर समझते हैं क्योंकि उनसे मिलकर हमारे मन में प्रेम, प्यार और शांति पैदा हो गई।
परवा का नाम दृढ़ा आते हो सिकाई। अब कहते हैं कि गुरु क्या बताता है, क्या उपदेश देता है। फिर आप ही जवाब देते हैं कि वह कहता है पहले तुम 9 द्वारों को छोड़ दो ताकि तुम्हारा स्थूल शरीर से नाता टूट जाए। इसके बाद जब तुम सूरज, चंद्रमा और तारामंडल को पार करोगे तो आगे सतगुरु सूक्ष्म शरीर में खड़ा है। सेवा कई किस्म की होती है। कोई तन की सेवा करता है, कोई धन की सेवा यानी लंगर में पैसे देता है। लेकिन जो असली सेवा है वह और ही है। वह क्या है? अंदर गुरु को प्रकट करना। जब गुरु अंदर प्रकट हो जाए तो फिर जो भी सवाल करोगे वह जवाब देगा। अगर आपको एक चौकी बनवानी हो तो कितनी दिक्कत होती है। फिर घर में किसी न किसी चीज की जरूरत हमेशा रहती है। इसके विपरीत अगर आप बढ़ई को ही घर में ले आओ तो जितनी चौकियां चाहो बनवा लो और दूसरी चीजें भी बनवा लो। इसी तरह सबसे बड़ी सेवा यह है कि सतगुरु को अंदर प्रत्यक्ष कर लो, उसके साथ बातें करो और उससे कह दो कि हमें अपने साथ ले चल। वह आपको लेकर अंदर चल पड़ेगा। फिर गुरु अपने लिए कुछ नहीं लेता, बल्कि जो कुछ आता है उसे वह साथ संगत की सेवा में लगा देता है, पराये कामों में खर्च कर देता है। सत्संग में बहुत से ऐसे आदमी होते हैं जो कहते हैं कि हम मेहनत ना करें, बिना मेहनत के मालिक अंदर आ जाए। यह कभी नहीं हो सकता। आपका काम आपको ही करना है। फिर ढील क्यों? पता नहीं फिर मनुष्य जन्म मिले या ना मिले। और फिर भजन दुनिया के कामों का नुकसान नहीं करता। दुकानदार दुकान पर बैठकर सिमरन कर सकता है। औरत घर का काम काज करती रोटी पकाती हुई सिमरन कर सकती है। किसान हल चलाते हुए सिमरन कर सकता है। क्लर्क दफ्तर से आते जाते सिमरन कर सकता है। मतलब कि अपना अपना काम करते हुए भजन सिमरन कर सकते हैं।